नमस्कार दोस्तों। जैसा आप लोग को पता है कि एमसेल अपने फंड रिसीविंग की फेज में है। जल्द ही, बहुत ही जल्द एमसेल फंड रिसीव कर रही है और फंड्स रिसीव करने के बाद अपने सभी प्रोजेक्ट के लिए तैयारी कर रही है। आज बायोकोल की अगर बात करें तो लगभग 200 बायोकोल प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाली है, जिसमें से कि डॉक्टर श्याम गोलप ने कहा था 18 प्रोजेक्ट वहां जहां ऑलरेडी मशीनें जा चुकी हैं वो शुरू करने वाले हैं, और बाकी 200 प्रोजेक्ट की जो है ना चिन्हित होगा कि 200 बाकी के प्रोजेक्ट कहाँ लगाए जाएंगे। उसके अलावा 25 सीएनजी प्रोजेक्ट की बात करें तो 25 सीएनजी प्रोजेक्ट की भी तैयारियों के लिए कंपनी कटिबद्ध है। ये जब काम करने जा रही है तो जरूरी है हम अपने प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें और देखें। आज जो माहौल है, जो अविश्वास का दौर है, अब वो दौर बीत चुका है और सभी लोग को पता है कि एमसेल अपने फंड्स रिसीव कर चुकी है। अब ये ग्राउंड लेवल पे काम करने की दिशा में काम कर रही है। किसी भी माध्यम से जो पैसे आ रहे हैं उन लोग का इंटेंशन सिर्फ एक ही है कि जल्द से जल्दी प्रोजेक्ट लगे। तो प्रोजेक्ट अगर ये लगेगा तो हमारे पास और फंड्स आएंगे, उसके बाद और फंड्स आएंगे। तो जरूरी है वो फंड्स का इस्तेमाल वहां किया जाए जहां जो है प्रोजेक्ट खड़ा हो। आज बायोकुल की अगर बात करूं तो बायोकुल के अंदर गुजरात की अगर मैं बात करूं तो 5 जगहों पे वहां मशीनें गई हैं। जहां तक मुझे मालूम है कि लाठी में, अमरेली जिला में, वहां बायोकुल का तुरंत काम शुरू करके प्रॉफिटेबल बिजनेस किया जा सकता है। उनकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इसके अलावा पाटन में, अंकलाव में और किशोर पंडा के वहां शायद आधी अधूरी मशीनें गई हैं। बाकी एक जगह और गई है, मुझे याद नहीं है वो। तो जरूरी है कि इन सब चीजों के वहां चालू करके तेजी से कार्य किया जाए। तो गुजरात वालों से मुझे मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी लोग जिनके वहां शेड रेडी है और बाकी तैयारियां अगर उन्होंने की हैं तो जल्द से जल्द जो है ये इसके बारे में एमसेल को बताएं अपने प्राइम मीडिया के माध्यम से। अगर आपकी बात वहां नहीं पूछते हैं तो मैंने एक एक्सेल शीट भेजा है, उसके माध्यम से आप उस चीज को भर के मुझे दे सकते हैं जिसकी आपकी बात मैं वहां पहुंचाऊं और जल्द से जल्द अपने प्रोजेक्ट के ऊपर आप लोग काम करें। यूपी की अगर बात करें, राजेश सिंह मतलब मैं, भदोही उत्तर प्रदेश में, मेरे वहां भी मशीन आ चुकी है। सिर्फ एक पैलेट मशीन या ब्रिकेट मशीन आ जाएगी तो मेरे वहां भी ग्राउंड लेवल पे कार्य शुरू हो जाएगा। बाकी सभी तैयारियां मैंने करके रखी हुई। मेरे अलावा जीत बहादुर पटेल जी मछली शहर के हैं, उन्होंने एक नहीं 2 जो है शेड बना के रखा है जिसका कि बेचारे रेंट भी भर रहे हैं। वहां भी मशीनें जाके तुरंत काम शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर शोएब सागर जिन्होंने फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट करके रखा है सीएनजी का, उसके अलावा बायोकोल के लिए भी उन्होंने पूरी तैयारी करके रखी है और एवरीथिंग सब शेड वेड बना के सब कुछ तैयारी करके रखी है। अगर वहां काम शुरू किया जाए तो तुरंत का तुरंत वहां से प्रॉफिटेबल बिजनेस शुरू किया जा सकता है। इसके अलावा मंजेश चौहान जी हैं, उन्होंने भी फर्स्ट फेज का काम सीएनजी का कंप्लीट किया है। तो उनके वहां भी सीएनजी और चाहे तो बायोकोल का भी जो है ना वहां प्लांट लगाया जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि रेडी शेड रेडी करके तैयार बैठे हैं, और भी लोग हैं जो काम करने के लिए तैयार हैं। अगर राजस्थान की बात करें तो सुरेश बगरवाल जी पिछले 2 सालों से वो बायोकोल का प्रोडक्शन कर रहे हैं और प्रॉफिट भी कर रहे हैं। तो ये उनके लिए उत्तर है उनका, जो कहते हैं कि एमसीएल जो है ना प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं कर रहा है जो बायोकोल नहीं है। आज उनके वहां रॉ मटेरियल के बहुत चैलेंजेस है। लाडनून राजस्थान से सुरेश बगरवाल जी ने सिद्ध कर दिया है कि दिस इज 100% प्रॉफिटेबल बिजनेस और ये अच्छी तरह बिजनेस करके अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। इनके साथ ही पिछले कुछ महीनों की बात है, बायोविल्स जो है एनजी विजय का ग्रुप है, उन लोगों ने मिलके बायोकोल के अंदर जो कि टोरीफाइड के साथ है, उन लोगों ने भी सफल तरीके से बिजनेस शुरू किया है और वहां अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। और राजस्थान में बहुत से लोगों की तैयारियां हैं कि बायोकोल के अंदर काम करते हुए एक अच्छे बिजनेस का निर्माण करें, और वो तैयार हैं। ऐसे ही बहुत सी जगहों पे मशीनें गई हैं जिसमें कर्नाटक, उड़ीसा, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सब जगहों पे जहां जहां मशीनें गई हैं और जिन लोग के वहां शेड रेडी है, ऐसे बहुत से लोग हैं, मैं सभी का नाम तो नहीं ले पाऊंगा, लेकिन सभी लोग बहुत ही पॉजिटिव हैं। और फंड आने के बाद जो है ना अब तो बहुत से लोग पॉजिटिव हैं और सभी लोग काम करना चाहते हैं। तो मैं आप सब लोग सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि एमसेल के साथ मिलकर बायोकोल बायो सीएनजी के ऊपर मिलके हम एक ऐसा आरंभ प्रचंड शुरुआत करें जिससे कि जो एमसेल तेजी से जो है आगे बढ़े। तो अन्यथा न लेते हुए जितने भी लोग पॉजिटिव हैं तो आगे आएं, और जिनके शेड रेडी हैं, बाकी सब तैयारियां हैं, तो वो सब चीज़ों को दर्शाएं। मैंने सभी को एक एक्सेल शीट भेजा है,
और एक्सेल सीट में उस चीज को भरें। अगर आपके प्राइम पीडी अगर आपकी बातें पहुंचा रहे हैं एमसीएल तक, तो जरूरत नहीं है आपको मेरे वहां भेजने की। नहीं तो एक्सेल सीट को भर के मुझे जल्द से जल्द दें, जिससे कि आपके प्लांट लगाने की तैयारियां एमसीएल के माध्यम से जल्द हो सके। और मुझे खुशी की बात है, बहुत से लोग, मैं ये नहीं बात करूंगा कि भाई नकारात्मक सोच के हैं, नेगेटिव लोग हैं, लेकिन बहुत से लोग जो नाराज थे, अब वो भी एमसीएल के साथ आके काम करना चाह रहे हैं। और अब लगभग सभी लोग जो है ना, कुछ लोगों को छोड़कर 2-4 लोगों को, सभी लोग एमसीएल के साथ आके काम करना चाहते हैं। और सभी को मेरे मेरे पास कॉल भी आ रहे हैं। आज किशोर पंड्या जी हैं जो ईडर गुजरात के हैं, उन्होंने अपनी अपनी बात बताई कि लगभग उनकी पूरी तैयारी है। कुछ उनके जो है ना कुछ ड्यूज हैं वो क्लियर हो जाए तो उनका टेंशन खत्म हो जाएगा, वो काम करने के लिए तैयार हैं। वैसे ही विशाल कुदाते हैं जो कि बेलगाम से हैं, उन्हें उनके वहाँ तो लगभग सभी मशीनें रेडी हैं, तुरंत वहाँ प्रोडक्शन शुरू किया जा सकता है। लगभग 65 एकड़ का नेपियर का उनका एक इशू है, बाकी कुछ ग्राउंड लेवल पे कुछ जो है ना फंडिंग के इशू है, वो क्लियर हो जाएगा तो वो भी तैयार हैं। सबसे खुशी की बात है, कहीं ना कहीं उन्होंने एमसीएल के अंदर काम करने की मंशा जताई है। और उसके लिए उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल किया कि हम कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, हम एमसीएल के साथ हैं, हम कोई नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हम एमसीएल के विरोध में नहीं जाएंगे और एमसीएल के साथ काम करना चाहते हैं। तो ये उनका वचन है कि हम कोई नेगेटिविटी हमारे मन में नहीं है और एमसीएल के साथ हम काम करने के लिए कटिबद्ध हैं और हम काम करने के लिए आए हैं और काम करने के लिए तैयार हैं। तो जल्द से जल्द एमसीएल जो है काम शुरू करेगी तो हम काम करने के लिए इसके साथ तैयार हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का कि एमसीएल की जो तैयारियां हैं तो उसके अंदर जो है ना हम सहभागी हों और अपने तहसील के माध्यम से भारत को फिर से विश्व गुरु बनाने की दिशा में काम करें। धन्यवाद।